जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आप सभी लोगों का दोस्त संचित। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में हमारा क्या व्यू रह सकता है आगे चलते हुए। किस तरीके से हम लोगों को कल के दिन फ्राइडे के सेशन में एक मोमेंटम जो है वो देखने को मिल सकता है। आज के दिन अगर हम निफ्टी की बात करते हैं तो एक स्लो मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिला बैंक्स में और फाइनेंशियल्स में। बट निफ्टी में अच्छा खासा मोमेंटम लोअर लेवल से हम लोगों को देखने को मिला है। ये मोमेंटम स्पेशली इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स में इस वक्त कोहराम मचा हुआ है और उसके बावजूद हमारे बाज़ार धीरे धीरे ही सही ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या ये कोशिश सस्टेन हो पाएगी? ग्लोबल मार्केट्स में इस कोहराम का कारण क्या है? किस तरीके से हम चीज़ों को आगे समझ सकते हैं? सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और इस वीडियो का लाइक की हम रखते हैं लगभग 2000 लाइक्स, जो कि आप पूरा कर ही देंगे। तो चलिए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ मैं बात कर लेता हूँ ग्लोबल मार्केट्स की। इस वक्त अगर आप ग्लोबल मार्केट्स देखोगे तो आपको यकीन नहीं होगा कि हमारा बाज़ार 200 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है। मतलब वन ऑफ द वीकेस्ट इंडाइसिस से आज हमारा बाज़ार वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट इंडाइसिस बन चुका है पिछले 2 दिनों की अगर हम बात करते हैं तो। अगर हम बात करते हैं यूएस मार्केट की तो लगभग 400 पॉइंट ऊपर डाउ है, 400 पॉइंट नीचे डाउ फ्यूचर्स हैं और 300 पॉइंट नीचे के आसपास नैस्डैक फ्यूचर्स हैं। यूरोप की अगर हम बात करते हैं, जर्मनी के अलावा सारे यूरोपियन बाजार 1.5 से 2% के आसपास वीक हैं। एशिया की अगर हम बात करते हैं तो जापान का मार्केट फ्यूचर्स में 2% नीचे हम लोगों को दिखा रहा है। बट जो चाइनीज़ मार्केट है वहाँ पे अच्छी खासी तेज़ी है, क्योंकि स्टिमुलस जो है वो चाइना की तरफ से अनाउंस किया गया है। अब उस स्टिमुलस के कारण जो है हम लोगों को एक बार के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ दिखाई दे रही है वो दिख रही है कि हमारे जो मेटल इंडाइसेस हैं और मेटल के स्टॉक्स हैं उसमें भी अच्छी खासी तेज़ी बनी हुई है। तो ओवरऑल तो सिचुएशन अभी ये हम लोगों को दिखा रही है। आज के दिन का क्या ट्रेंड था, अगर आप फर्स्ट हाफ में देखते हैं तो गैप अप जो कि रेजिस्टेंस एरिया के आसपास हुआ था, ये जो गैप एरिया था इस एरिया के आसपास जो है हमें गैप अप होता हुआ दिखाई दिया था। उसके बाद सडन डाउनफॉल और उसके बाद जो ब्रेकआउट लेवल था लगभग 22,275 260 लेवल का, वहाँ से बाउंस बैक करता हुआ बाजार जो है एक बार के लिए दिखाई दिया। और पूरे दिन धीरे धीरे, ऐसा कोई एग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग नहीं थी और उसकी पॉसिबिलिटी भी बहुत कम थी, बट एटलीस्ट जो है हम लोगों को एक अच्छा खासा मोमेंटम जो है वो एक बार के लिए देखने को मिला और बाजार जो है अच्छी खासी स्ट्रेंथ के साथ बंद हुआ है। अब आगे के लिए हम लोग क्या प्लान कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे चलेंगे। डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप जाते हैं तो हमें एक चीज़ दिखाई देगी, आज का जो कैंडल है उसका विक जो है काफ़ी लंबा बना हुआ है, ठीक है। और पहली बार जहां लास्ट टाइम ये पुल बैक आया था, ये पुल बैक हमें कहाँ से आया था? 23,000 का ब्रेकआउट हुआ था और उसके बाद बाजार जो है 23,700 800 तक गया था। उसके बाद पहली बार हम लोगों को एक बार के लिए 9 ईएमए के ऊपर बाजार जो है ऑन अ डेली टाइम फ्रेम निकलता हुआ दिखाई दिया है, शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज जो मैं फॉलो करता हूँ। तो अगर 9 ईएमए के ऊपर जो है बाजार निकलता हुआ दिखाई दिया है तो अब प्रोबेबिलिटी क्या है, हम लोग क्या करेंगे, जो 9 ईएमए का लेवल है इस लेवल को अब एज अ स्टॉप लॉस की तरह एक्ट करेंगे इन लॉन्ग पोजीशन, ठीक है। जब तक आपका बाजार 22,440 450 के ऊपर सस्टेन कर रहा है तब तक हम लोग जो है वो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी अपनाएंगे। बट जैसे ही 22,440 450 के नीचे निफ्टी जो है वो ट्रेड करना स्टार्ट कर देता है, हम लोग सेल ऑन राइज की तरफ आ जाएंगे। सिंपल रखते हैं, ठीक है, कल के लिए परसों के लिए, क्योंकि वीकेंड पे भी कुछ चीज़ें जो है वो चेंज हो सकती है। बट ओवरऑल मैं यही बोलूँगा, इस स्ट्रैटेजी को हम लोग डेफिनेटली फॉलो कर सकते हैं। आज का दिन इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ट्रम्प साहब जो है कुछ बिटकॉइन को लेकर जो है कुछ बड़े अनाउंसमेंट जो है वो कर सकते हैं। तो आज और कल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे क्रिप्टो मार्केट में। और मैं आपको बोलता ही हूँ, जो लोग भी क्रिप्टो में ट्रेड करना चाहते हैं एक्सनेस में अकाउंट ओपन कर लीजिएगा। आपको लिंक जो है वो नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, मैं पिन कर दूंगा। यहाँ पे अगर आप अकाउंट ओपन कर लेते हैं तो क्रिप्टो वगैरह में आप अच्छे तरीके से ट्रेड कर पाते हैं। खैर, तो बिटकॉइन को लेकर कुछ बड़े अनाउंसमेंट ट्रम्प साहब की तरफ से होंगे और उससे जो है मार्केट अभी से जो है वो थोड़ा एक प्रेशर में है। थोड़ा यूएस मार्केट स्पेशली बिटकॉइन ऊपर है, बट ओवरऑल जो मार्केट है वहाँ पे ये है, डर है कि जो लिक्विडिटी स्टॉक मार्केट से निकलकर जो है वो क्रिप्टो मार्केट की तरफ आकर्षित करने के प्लान जो है
वो ट्रम्प साहब की तरफ से हो सकते हैं। तो इस वजह से जो है थोड़ा प्रेशर जो है डेफिनेटली यूएस मार्केट और अराउंड द ग्लोब जो है वो मार्केट्स में दिखाई दे रहा है। ठीक है, दूसरी चीज़ जो ग्लोबल मार्केट्स को थोड़ा ड्राइव कर रही है कि डॉलर इंडेक्स में एक बहुत बड़ा कट आया है। मतलब जब ट्रम्प साहब ने शपथ ली थी 7 तारीख को, उसके बाद जो है हम लोगों को डॉलर इंडेक्स में आज जो है बहुत बड़ा कट जो है वो आता हुआ दिखाई दिया है। और ये जो डॉलर इंडेक्स का कट है, ये कट जो है हम लोगों को ये दिखा रहा है कि थोड़ा प्रेशर जो है इकोनॉमिक वाइज जो है वो बाजार के ऊपर बनता हुआ दिखाई दे सकता है। तो इस वजह से थोड़ी टेंशन में अमेरिकी बाजार है। बट हमारे बाजारों के लिए आप सिर्फ एक लेवल को ध्यान रखिएगा, 22,440 450, 22,440 450 के ऊपर अगर आप हैं तो आप स्ट्रॉन्ग हैं, 22,440 450 के नीचे अगर आप हैं तो आप वीक हैं। इस चीज़ को अगर आप ध्यान रखेंगे तो चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर जो है, बहुत ज़्यादा आसान जो है वो हो जाएंगी। और फिर आपको जो है बिना मतलब के ट्रेड्स और बिना मतलब का जो एक स्ट्रेस है वो अपने ट्रेड्स में लेने की ज़रूरत आपको पड़ेगी नहीं। अब मैं बात कर लेता हूँ बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी अभी भी अपना जो ब्रेकआउट लेवल है 48,600 500 का लेवल इसको नहीं निकाल पा रहा है। ठीक है, कोशिश करता है बट यहाँ पे जो है बड़ा रेजिस्टेंस जो है इसको मिला हुआ है। तो जब तक 48,640 650 के ऊपर जो है बैंक निफ्टी में कोई अच्छा खासा तगड़ा मोमेंटम नहीं आता है, तब तक हम लोग जो है बैंक निफ्टी में एग्रेसिव लॉन्ग नहीं जा सकते। 48,600 650 के ऊपर जितना ज़्यादा बैंक निफ्टी टाइम स्पेंड करेगा उतना ज़्यादा बेहतर है मेरे लिए। बैंक निफ्टी अगर 48,500 के नीचे आता है तो पहला साइन होगा वीकनेस का, 48,500 के नीचे आता है तो बैंक निफ्टी में हम लोग शॉर्ट के बारे में एक बार के लिए सोच सकते हैं। सेंसेक्स की बात कर लेता हूँ। सेंसेक्स वेरी गुड ब्रेकआउट, कल हमने डिस्कस किया था कि 74,000 के ऊपर निकलता है तो 74 250 300 की तरफ आएगा, ये गैप एरिया फिल करता हुआ। निफ्टी ने गैप एरिया के ऊपर भी ब्रेकआउट दिया, बट सेंसेक्स में अगर हम देखते हैं तो गैप एरिया के आसपास ही हम लोगों को ये लेवल जो है वो देखने को मिल रहा है। तो सेंसेक्स और निफ्टी थोड़ा डाइवर्जन दिखाई दे रहा है, क्योंकि सेंसेक्स में हम लोगों को जो है एक बार के लिए निफ्टी के कुछ इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो डेफिनेटली बैंक निफ्टी के जो इंस्ट्रूमेंट है वो दिखाई देंगे। इस वजह से थोड़ी दिक्कत का सबब जो है हम लोगों को इसमें बनता हुआ दिख रहा है। तो सेंसेक्स में 74,000 क्रिटिकल लेवल है। 74,000 के ऊपर जब तक जो है सेंसेक्स नहीं निकलता है तब तक हम लोगों को एक बड़ा ब्रेकआउट जो है वो आता हुआ नहीं दिखाई देगा। सेंसेक्स के जो इम्पॉर्टेंट लेवल है वो है 74,000 और 74,375। इन लेवल्स के ऊपर हम लोग डेफिनेटली नज़र रखेंगे। बाकी कोई भी लेटेस्ट अपडेट होगी, न्यूज़ होगी, उसके लिए मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। जो भी लेटेस्ट लेवल्स होते हैं, न्यूज़ होती है, यहाँ पे मैं शेयर करता रहता हूँ, आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। जय हिंद, वंदे मातरम।